Hello everyone, how are you all? I hope everyone is super, good, beautiful. Wait. ये क्या बोल दिया मैंने? Beautiful? Okay. Sorry, I repeat. Am I looking beautiful, dashing, handsome, pretty, cute? Oh, are you guessing what I want to actually convey? क्या कहना चाहता हूं मैं? Yes, this is going to be exciting and very thrilling experience for you all. Today's session is all about the word beautiful. आपने सभी ने देखा करा होगा कि जब एग्जाम्स में वर्ड्स पूछे जाते हैं, हम इनफॉर्मल लैंग्वेज की अगर बात करें तो ब्यूटीफुल, हैंडसम, क्यूट, एलिगेंस, फैसिनेटिंग, ये सारे वर्ड्स आप यूज करते रहते हैं। लेकिन जब आपको सही ऑप्शन पे जाने की बात आएगी तो आपको फिर से कुछ मैं ऐसा बताने जा रहा हूं आज जो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एंड नॉलेज एनरिचिंग लगने वाला है, जो आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाएगा। आई होप लेट्स कंटिन्यू, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जब भी हमें किसी बात की ब्यूटी की बात करना होती है, किसी भी नाउन, एंड एवरीवन नोज व्हाट इज नाउन, नाउन को अगर हमको ब्यूटीफाई करना होता है या उसकी ब्यूटी को लेकर बात करना होती है, तो जनरली ब्यूटी की बात करने के लिए या तो हम पर्सन या उसके मैनर, पर्सन की बात आती है तो उसके ये जो एक्सटीरियर अपीयरेंस होता है वो दिखता कैसा है, या उसका अंदर के थॉट्स जिसे हम कह सकते हैं मैनर्स, उनकी बात करते हैं, या उसकी डूइंग की बात करेंगे कि उसने किसी काम को किया कैसे। कभी भी अगर आपको ब्यूटीफुल वर्ड यूज करना होता है जनरली, तो हम ये तीन वर्ड पर मेन बात करते हैं, अपीयरेंस, मैनर या फिर एक्शन, द डीड्स डन बाय द पर्सन। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूं कि बहुत जनरल, मैंने जैसे अभी इंट्रोडक्शन में बोला, जनरली आप एक फीमेल के लिए हम ब्यूटीफुल वर्ड यूज करते हैं, हम हैंडसम वर्ड यूज नहीं करते। लेकिन वही अगर हम बात करें फीमेल में भी, अगर वो विमेन है तो विमेन के लिए वर्ड हुआ ब्यूटीफुल, और वहीं अगर एक बच्ची है तो क्यूट बोलेंगे हम। अब चूंकि एक मैंने बच्ची बोला तो चाइल्ड के लिए जनरली जब हम चिल्ड्रन की, बच्चों की ब्यूटी के लिए बात करते हैं तो उनके लिए वर्ड यूज करते हैं क्यूट। और वहीं अगर कोई एक वेमन है तो उसके लिए ब्यूटीफुल, और वहीं एक कोई गर्ल है अगर है तो हम ब्यूटीफुल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटर इन दोनों तीनों में डिफरेंस यही बताया गया है, प्रिटी, शी इज अ प्रिटी गर्ल, ब्यूटीफुल वेमन। अगर कोई वेमन ऐसी है जो, ठीक है वेमन है, एज अच्छी हो गई है, ओवर एजेड भी है, बट स्टिल शी इज having a beauty and just physical appearance or facial expressions or appearance is just like a girl, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ठीक है, आप उसके लिए भी प्रीटी वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्टार्ट में जो सभी जानते हैं और कभी गलती नहीं करना। अब बात आती है ब्यूटीएस और ब्यूटीफुल। अगर इन दो वर्ड पे बात करूं मैं, तो ब्यूटीएस एंड ब्यूटीफुल, इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में जॉयस और जॉयफुल इन दोनों पर बात की थी। जॉयस एंड जॉयफुल जिस तरह से बताया, तो वैसे ये दोनों भी एडजेक्टिव्स तो होते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला था जॉयस जनरली हम सिचुएशन ना कि पर्सन के लिए यूज़ करते। इसी तरह से मैं सेम वो डिफरेंस तो नहीं, लेकिन एक बेसिक अंतर बस इतना बताएगी कि जब आपको दिखता है कि कोई नाउन या ऑब्जेक्ट जिसकी आप ब्यूटी को लेकर बात कर रहे हो, ब्यूटी है, वहां दिख रही है, ब्यूटीफुल है वो चीज, तब जाके हम ब्यूटीफुल यूज करते हैं। लेकिन ब्यूटीएस इट्स जस्ट अ एब्स्ट्रैक्ट वर्ड काइंड कि आई जस्ट इमेजिन अ थिंग विच शुड बी ब्यूटीएस। ठीक है, मैं कुछ ऐसी चीज इमेजिन करता हूँ, ऐसी लाइफ इमेजिन करता हूँ, ब्यूटीएस लाइफ। ठीक है, अभी लाइफ है नहीं एक्चुअली रियलिटी, लेकिन मैंने इमेजिन की। Have you got the basic difference between these two words, beauteous and beautiful? अब अगर बातें आगे बढ़ाएं हम, तो एक वर्ड है चार्मिंग और कैरिस्मेटिक। इन तीनों को आप एक साथ याद रख सकते हैं, क्यूट, चार्मिंग एंड कैरिस्मेटिक। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्यूट आप जानते हैं बच्चों के लिए यूज किया जाता है, ऐसे ही चार्मिंग एंड कैरिस्मेटिक ना कि बच्चों के लिए डायरेक्ट, लेकिन उनका कुछ एक ट्रेट, उनमें से एक बात निकाली गई है जब हम चार्मिंग और कैरिस्मेटिक वर्ड यूज करते हैं। आपने देखा होगा बच्चों को अक्सर भगवान का रूप कहा जाता है, तो जब भी किसी पर्सन की ब्यूटी की बात करते हुए अगर आपको उसमें डिवाइन उसका नेचर दिखता है, डिवाइन मतलब कुछ देवीय गुण दिखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज कुछ उसमें दिखती हैं,
ठीक है। एंड थर्ड वन, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा नेचुरल होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिटेड होते हैं, हम सोल लेवल पर फील कर रहे होते हैं। मैंने एक वर्ड लास्ट में यूज़ किया था जब हम एक्सलवेंट की बात कर रहे थे, एक्सटेसी की बात की थी। तो जब आप बहुत ज़्यादा खुशी एक्सट्रीम लेवल पर होते हैं और उस वक्त जो सुंदरता देखने में आती है, वही कहीं ना कहीं कैरिस्मा और कैरिस्मेटिक, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। चार्मिंग एंड कैरिस्मेटिक कहाँ से याद रख सकते हैं? बच्चों की तरह जो एक हल्कापन, बचकानापन, एक चाइल्डिश नेचर जब आप अपने अंदर रखते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार और सुंदरता दिखाई देती है, तब आप चार्मिंग और कैरिस्मेटिक यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सी, आई कैन स्पेल दिस वर्ड पलक्रिटिडिनस एंड कामली. Not Vinod Kamli, it's Kamli, not Kamli. Pronunciation is very much important in English, okay, and you must be aware about. अब इन वर्ड्स की मैं बात करूं, ये जो सेकंड कॉलम में आपको देखें, एक छोटा सा सेगमेंट बनाया, इन सभी को हम रिलेट कर सकते हैं इस वर्ड अट्रैक्टिव के साथ। देखना, अट्रैक्टिव जनरली हम आकर्षक के लिए यूज करते हैं। जब भी अट्रैक्शन होता है और उस वजह से कहीं कोई सुंदरता आती है, तो एक पॉइंट और अब इन सारे वर्ड्स को समझने के लिए याद रख सकते हैं कि ब्यूटीफुल तभी हम किसी चीज को बोलते हैं जब उसमें किसी तरह का सुंदरता तो है, लेकिन अब वो सुंदरता केवल अगर है और उसकी तारीफ करके आप उसको चाहते अगर नहीं हो तो ठीक है, ब्यूटीफुल। लेकिन जैसे ही अगर हमने किसी चीज की ब्यूटी की बात की और वो ब्यूटीफुल भी है, और व्हेन वी स्टार्ट डिजायरिंग अचीविंग इट, हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आ जाए, देन वी गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द थिंग और वी अट्रैक्ट दैट थिंग टुवर्ड्स अस। हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ आए। इस तरह से अट्रैक्टिव वर्ड बताया गया, जहां डिजायर आ जाती है, और इस अट्रैक्टिव से ही सारे वर्ड ये बन जाते हैं। अब इन दोनों में अगर मैं अंतर करूं, मैं इस पर आता हूं अभी। अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग दोनों को पेयरिंग करने का वजह यह है कि जब कोई कुछ ब्यूटीफुल है और आपने उसको देखा, वो भी सुंदर है, वो भी खुशी देने वाला है और आपको भी खुशी हुई, तो अट्रैक्टिव। लेकिन गुड लुकिंग मतलब अब आप उसका वांट नहीं कर रहे हो, आप उसे चाह नहीं रहे हो, बट यू आर एडमायरिंग, यू आर एप्रिसिएटिंग, आप उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे हो, लेकिन यू आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन दैट, ओके, तो गुड लुकिंग। इसलिए इन दोनों में ये बेटर हो जाता है इस तरह से। ऐसे ही अगर ये लवली वर्ड और एंटाइसिंग की बात करें, हम लवली भी जनरली सेम अट्रैक्शन के ही सेंस में यूज करते हैं, लेकिन वो कब करेंगे? जब आप इतना ज़्यादा उस चीज को, बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट रखते हैं उसमें, और आप पजेस्ड हैं, आप ऑब्सेस्ड हैं उस चीज को लेकर, देन यू जनरली यूज वर्ड लवली। तो लवली क्या दिखाता है? लवली इज जनरली वर्ड विच इज यूज्ड फॉर a bit more beauty, more beauty। ब्यूटीफुल है, ठीक है, सुंदर है, लेकिन ज़्यादा सुंदर है और उसमें भी अट्रैक्शन भी प्लस है, तो हम लवली वर्ड यूज़ करते हैं। सेम एंटाइसिंग, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में अगर बात करें तो ये एंटाइसिंग और ज़्यादा एक्सट्रीम अट्रैक्शन को दिखाता है। तब अब मैंने बोला ना कि कई बार आप लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को लेकर इतना ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मंत्रमुग्ध से वर्ड याद आया, फैसिनेटिंग, आऊँगा मैं इस पर। तो ये वर्ड कुछ इसी तरह से देखे जाते हैं कि कितना अंतर है आपके उस अट्रैक्शन में। आप थोड़े बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हैं, उस तरह से ये अलग अलग करते हैं। तो ये थोड़ा सा लवली से भी ज़्यादा अट्रैक्शन को हम अगर बताना चाहें तो एंटाइसिंग यूज़ कर लेते हैं। अब ये पलक्रिटिडिनस, ये जो वर्ड है, ये जनरली हम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और उनकी फिजिकल अपीयरेंस के लिए यूज करते हैं। केवल जब बाहरी आपको चीजें कुछ दिख रही हैं और आप एंड दैट फिजिकल ब्यूटी इज वेरी मच प्लीजिंग टू योर आई, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा सुंदरता दे रही है, बहुत सुकून दे रही है, यू आर वेरी हैप्पी, यू आर फीलिंग वेरी इनसाइड, वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड पीसफुल, उसको देखकर तो आप ये वर्ड यूज करेंगे। कामली, द सेम ऑलमोस्ट द वर्ड, लेकिन इन दोनों में भी अंतर यही हुआ, दिस इज मच बेटर एंड यूज्ड फॉर एक्सट्रीम लेवल। जब ज़्यादा एक्सट्रीम अट्रैक्टिवनेस आ जाती है तब हम पलक्रिटिडिनस का यूज़ करते हैं।
द नेक्स्ट वर्ड इज गॉर्जियस। बहुत ज़्यादा बोलते हैं इट्स गॉर्जियस, गॉर्जियस स्टेटमेंट, गॉर्जियस बॉय, गॉर्जियस फेस, क्या कुछ भी बोल सकते हैं? नो। सबसे पहले गॉर्जियस हम पर्सन के लिए ही डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आप बोला था कि हम किसी भी एडजेक्टिव को या तो एट्रीब्यूटिवली यूज़ करते हैं या प्रेडिकेटिवली यूज़ करते हैं। इसे बताया गया कि आप गॉर्जियस फेस नहीं बोल सकते। यस, समवन इज गॉर्जियस, ठीक है, लेकिन गॉर्जियस फेस नहीं। ब्यूटीफुल फेस हो सकता है, प्रीटी फेस हो सकता है, एडमायरिंग फेस हो सकता है, बट गॉर्जियस नहीं। एंड जनरली ये इनफॉर्मल वे में यूज किया जाता है गॉर्जियस। अब ये वर्ड जैसे इनफॉर्मल की बात आई तो इनफॉर्मल एंड फॉर्मल, ये रहा वर्ड फॉर्मल। हम जैसे कल बात कर रहे थे ब्यूटी, नो, हैप्पी एंड प्लीजिंग, तो मैंने बोला था इट्स वेरी, आई एम वेरी प्लीज्ड, ये फॉर्मल राइटिंग में यूज करते थे। सेम इसी तरह से ब्यूटीफुल, वो हैप्पी के लिए हम इनफॉर्मल वे में हैप्पी को यूज कर लेते हैं। तो आप ये इनफॉर्मल और ये फॉर्मल के लिए भी याद रख सकते हो। साथ में एलिगेंस वर्ड की अगर बात करें तो एलिगेंस जनरली इतना प्यारा वर्ड है। ये मैंने बताया ना कि सुंदरता भी कई तरह की होती है। तो जब आप किसी की सिंपलिसिटी पर फिदा हो जाते हो, वाओ कितना सहज है, कितना सुंदर है, कितना सरल है, एलिगेंस। क्लियर? और प्लेजेंट की अगर मैं बात करूं तो प्लेजेंट जनरली हम पर्सन्स के लिए यूज नहीं करते, हम ये यूज करते हैं वेदर कंडीशन वगैरह बताने के लिए। आपने सुना होगा इट्स वेरी प्लेजेंट वेदर टुडे। ओके, तो ये कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं कह सकता हूं, उनके लिए यूज करेंगे, पर्सन के लिए यूज नहीं करते प्लेजेंट। ओके, अब मार्वेलस और इन सारे वर्ड्स की अगर बात करूं, पहले मैं बात करूंगा मार्वेलस की। मार्वेलस जनरली मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हम कभी भी अगर कोई ब्यूटीफुल वर्ड अगर यूज करते हैं तो ब्यूटीफुल या तो पर्सन के लिए या पर्सन के मैनर के लिए या उसने कुछ काम किया उसके लिए। तो जब कोई भी इंसान किसी काम को इतना ब्यूटीफुल तरीके से करता है, उसका एग्जीक्यूशन बहुत प्यारा किया उसने, तो हम बोलेंगे कि वो जो काम दिख तो नहीं रहा है बट हम बोलेंगे इट इज मार्वेलसली डन, तो द वर्क इज मार्वेलस। तो पर्सन ने जो काम किया तब हम मार्वेलस यूज करते हैं। इसी वर्ड की तरह ना जाने कितने ऐसे वर्ड होते हैं जो इंग्लिश में हम यूज करते हैं जनरली, और उनको फिर मैं बोलूंगा कि आप जनरली याद रख सकते हो जब उनके लिटरल मीनिंग पर जाओगे। जैसे एक्सेप्शनल, ओके, डेजलिंग, आप डेजल, आपकी आंखें चकाचौंध से भर गई तो डेजलिंग आपने बोल दिया। आप एक्सीलेंट बोलते हैं तो एक्सीलेंट, मार्वेलस, फैंटास्टिक, ये इस टाइप के जो वर्ड हैं ये सुंदरता के लिए यूज नहीं करते, लेकिन ये जैसे शानदार के लिए डिसेंट वर्ड है तो हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। उनके शाब्दिक अर्थ पे जाओगे तो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगता है और वो उसका लिटरल मीनिंग भी वहां पर दे रहा होता है, तब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो इस टाइप के वर्ड हम यूज कर लेते हैं। जैसे अगर मैं फैसिनेटिंग का भी बात करूं तो ये बहुत ज्यादा किसी चीज को मेस्मराइज करना इसी का सिनोनिम हुआ, तो हम ये फैसिनेटिंग क्यों यूज कर लेते हैं? तो फैसिनेटिंग या ये वर्ड तब भी यूज करते हैं हम जब एक्सट्रीम लेवल का आपको अट्रैक्शन दिखाना हो या सुंदरता की बात करना हो, तब ये वर्ड यूज किए जाते हैं। फैसिनेटिंग, एक्सक्यूसेट और रेविशिंग, ये सारे वर्ड, इन तीनों वर्ड और इस टाइप की जितने भी आपको और वर्ड मिलेंगे इनका मतलब भी होता है, आप सीधा सा समझिए, वेरी ब्यूटीफुल ना बोलकर हम ये वर्ड यूज किए करते हैं। साथ में और अगर मैं बात करूं कि जो आपको जनरली ब्यूटीफुल वर्ड है, सुंदरता के लिए यूज होगा ही होगा। मैंने ऐसा बोला है कि मार्वेलस हम यूज करेंगे जब किसी ने कुछ अच्छा किया, लेकिन कई जगह आपको ब्यूटीफुल भी मिल जाएगा, इट्स ब्यूटीफुली डन, नो प्रॉब्लम। बट ये जब सारे के सारे एक साथ दे दिए जाते हैं तब इनमें डिफरेंस कैसे किया जाए, हम इसी पे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही और आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्ड जिनको आप डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो खुद से। एडमायरेबल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो गुड भी हम अच्छे के लिए, अच्छा होता है वैसे, लेकिन हम सुंदर के लिए बोल देते हैं गुड, नाइस, फेयर, हॉट। अब हॉट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, कब ये क्यों बोला जाता है, तो कहने का मतलब कई सारे वर्ड हैं, जैसे परफेक्ट बोल दिया, वंडरफुल बोल दिया, इन सबका मीनिंग आप शाब्दिक अर्थ पे पहले जाएं तो आपको समझ में आ जाएगा ये सारे वर्ड और क्यों यूज किए जाते हैं। स्प्लेंडेड याद आता है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जिनका आप सीधा सीधा मीनिंग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ओके। एंड